ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं स्कॉर्पियो what changes are coming through. ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओके, अबंडेंस। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। स्कॉर्पियो, ऐसा लगता है कि आप कोई स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं दैट कैन लीड यू टूवर्ड्स हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। यस, सक्सेस की बात हो रही है, तो इट्स अबाउट अपने आप को बैलेंस कीजिए। यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। मुझे लगता है आपके अंदर वो विजडम है और यू आर वेरी मैच्योर पर्सन, और हो सकता है आपको नॉलेज है, तो अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस में लेकर आइए और आगे बढ़िए। इट्स अबाउट टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए टूवर्ड्स समथिंग न्यू, कुछ नया, या हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट अचीवमेंट, कि कुछ अचीव करने के लिए आप रेडी हैं। तो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर लव लाइफ। ये तो ओवरऑल एनर्जी हो गई। टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ ऑफ कोर्स, September 15 to 21। ओके, सो यू वॉन्ट टू टॉक टू समबडी। हो सकता है आप किसी से बात करना चाहते हैं, मे बी हो सकता है ऑफर करना चाहते हैं किसी से, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके देखिए 9 एनर्जी आ रही है, सो हो सकता है इट्स अबाउट अ चेंज दैट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, आप मतलब चेंज चाह रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देयर इज समबडी, हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। द पर्सन इज रिफ्यूजिंग, या हो सकता है कि दे आर कन्फ्यूज्ड, या हो सकता है वो आपका वेट कर रहे थे बट नाउ दे आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट। वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, आई थिंक दे आर कन्फ्यूज्ड, या हो सकता है उनके पास दो चॉइसेस हों, आपसे दूरी पे रहते हों। व्हाट यू वांट, आई थिंक यू वांट फैमिली, यू वांट कमिटमेंट, यू वांट बॉन्डिंग, यू वांट टू लाइक टेक दिस फर्दर। हो सकता है ये पर्सन आपसे यंग हो। व्हाट इज़ द आउटकम? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक सो यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है इट्स अबाउट अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर समबडी। आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स टू यू। ये चीज़ हो सकती है, लाइक कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रही हो, कोई को लूज़ कर रहा हो, कोई चाहता है इस चीज़ को ठीक करना, हील करना। somebody regretting, maybe you are regretting, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। what else? डिसेप्शन। ओके, डिसेप्शन, ट्रू लव। सो यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, हो सकता है कि आप लोगों का एक बॉन्ड हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो। अब जो लोग कपल्स हैं उनके लिए तो ये है कि येस देयर इज़ मैन्युपुलेशन, या हो सकता है कि मतलब चॉइसेस थी किसी के पास, या यहाँ पे किसी ने मतलब कुछ सच नहीं बताया, किसी को मैन्युपुलेट किया, डिसेप्शन, चीटिंग, लाइंग, फरेब, ऐसा कुछ। बट देयर इज़ ट्रू लव। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो किसी को समझ आ रहा है। ठीक है, गिविंग योर रिलेशनशिप चांस, कोई चांस देना चाहता है रिलेशनशिप को, बिकॉज नाउ यू आर फीलिंग दैट इट कैन वर्क, सो यू आर रेडी टू टेक दैट एक्शन। तो ऐसी एनर्जी है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मतलब कोई माफ़ी मांगना चाहता है, अब वो आप हो हैं या आपके पार्टनर हैं, वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड फॉर सिंगल्स मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ अ बैड साइकिल। न्यू लव इज़ वेटिंग आपके लिए, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है। बट अगेन अपने आप को पास्ट लाइफ में से फ्री कीजिए। पास्ट लाइफ इन द सेंस पास्ट लाइफ बैगेजेस, कनेक्शंस, उसमें से आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। चलिए अब करियर की बात कर लेते हैं, बने रहिए, कुछ और मैसेजेस भी देखेंगे, बट फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट करियर। ओके, करियर वाइज वी आर गेटिंग दैट अगेन यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज। यहाँ पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, न्यू पार्टनरशिप। ठीक है, कमिटमेंट, जॉब, वर्क, प्लेसमेंट, और हो सकता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हो सकता है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हैं तो वो फ्रूटफुल हो सकती है, या हो सकता है कि मनी इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो वो अच्छा हो सकता है, या हो सकता है इट्स अबाउट टेकिंग अ स्टेप, आप नया कुछ चेंज चाह रहे हैं। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को ना छानबीन ज़रूर करिए। एंजल्स कह रहे हैं वट एवर यू आर थिंकिंग और प्लानिंग, यहाँ डेविल का कार्ड है, तो मे बी इट्स अबाउट लाइक
क्या बोले उसको, लाइक रश में कोई डिसीजंस मत लीजिए। साइन करते हैं तो प्रॉपरली देख सोच समझ के या कुछ भी है व्हाटएवर, हर चीज़ की बारीकी को देख के आपको आगे बढ़ना चाहिए। दैट अगेन इट्स ऑल्सो अबाउट हाँ, अगर स्पेशली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए मतलब जो भी है सोच समझ के आगे बढ़ना है। इट्स अबाउट दैट कि स्पेशली हैंडलिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी, पेपर साइन करने हैं, व्हाटएवर। ऑब्वियसली काम तो करना है, बट योर चॉइसेस शुड बी गुड। मतलब द काइंड ऑफ पर्सन यू आर कनेक्टिंग विद, किस पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी चॉइसेस जो हैं वो सही होनी चाहिए, ताकि कल को आप रिग्रेट ना करें, कल को आप ये ना सोचें, है ना, कि अरे ऐसा है वैसा है, दिस एंड दैट। ऑफकोर्स आप आगे के लिए गेयर अप कर रहे हैं और आप अपना मन बना चुके हैं, तो मन बना चुके हैं तो हेस्टी डिसीजंस मत लेना, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं आपको। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट ऑफकोर्स ओवरऑल और क्या मैसेजेस आ रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है लाइक समथिंग, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो देयर इज़ लाइक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इट्स अबाउट दैट, एंड आप ट्राई कर रहे हैं टू बैलेंस योर सेल्फ, और मे बी इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग अ गुड रिलेशनशिप। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, मे बी पास्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट बिगन हो रहा है, नया रिलेशनशिप, नया साइकिल, दिस एंड दैट। एंड टॉकिंग अबाउट योर करियर ऑल्सो, देन ऑल्सो इट्स अबाउट अ चेंज और अ ट्विस्ट और अ जॉब, ठीक है, या कुछ नया, एक नया अगेन वर्ल्ड इज ऑल्सो अबाउट मूवमेंट एंड ऑफ कोर्स ट्रैवल ऑल्सो, कि आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके, सो क्या गाइडेंस है? सो गाइडेंस ये है स्कॉर्पियो, आपको टेंशन नहीं लेनी है। इट्स अबाउट यू आर टेंस्ड अबाउट अ पार्टनरशिप और अ जॉब और समथिंग, और पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको अफेक्ट कर रही है। मे भी हो सकता है इट्स अबाउट कि आपने जो पास्ट में मिस्टेक्स की, गलतियां हो गई, ठीक है, या कुछ हो गया, तो उसको होल्ड ऑन करके बैठे हैं, इस वजह से आप कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को स्ट्रेस से निकालिए। दूसरा ये डोंट कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, आप डिज़र्व करते हैं समथिंग गुड, तो चाहे रिलेशनशिप है चाहे करियर है, कनेक्ट अपने आप से पहले कनेक्ट करना। दूसरा ये कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वट एवर इट इज़, ठीक है, चाहे वो आपके करियर को लेके हो, किसी पर्सन को लेके हो, किसी सिचुएशन को लेके हो, यू डिज़र्व द बेस्ट एंड बेस्ट विल कम एट द राइट टाइम, ठीक है, मतलब सही टाइम पे आएगा। और उस चीज़ के लिए इट्स अबाउट दैट यू डोंट हैव टू जगल, एंड ऑफ कोर्स इनर मैच्योरिटी, लाइक कुछ फैसला लेना है तो अपनी इनर मैच्योरिटी से लीजिए, बिकॉज यू हैव अर्नड इट। I told you in the starting that you are very wise, so you need to self-love, and most it's also about like whatever it is, it will come at the right time. एक world again यहाँ पे भी वो चीज़ दिखाई दे रही है, that Ace of Pentacles energy, it's about a new, it's about a fresh path, और एकदम से नई शुरुआत। ओके, तो घबराइए मत, पेशेंस रखिए और आगे मतलब आराम से आगे बढ़ते जाइए, एंड डोंट लेट एनीथिंग होल्ड यू बैक। मतलब जैसे कि फियर और एंग्जाइटी और प्रेशर, तो इस चीज़ को आप इजाज़त मत दीजिए ताकि वो चीज़ आपको होल्ड बैक करे। एक कार्ड में देखना चाहूँगी स्कॉर्पियो के लिए क्लैरिटी के लिए कि एंजल्स आपको किस चीज़ पे, किस एरिया पे वर्क करने के लिए कह रहे हैं। what they want, acceptance, okay, I am learning to accept the things that I cannot change। तो जो चीज़ आप नहीं बदल सकते, ठीक है, whether it's about relationship, career, कुछ भी है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जिस चीज़ को आप नहीं बदल सकते, तो उस चीज़ को लेट कीजिए, पहला दिए। दूसरा ये बैलेंस, अगेन अपने आप को बैलेंस कीजिए। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो इसका मतलब ये है कि दूसरों को जज बिल्कुल नहीं करना, खुद को टाइम देना है, खुद को नर्चर करना है, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट ब्रिंगिंग हारमनी एंड पीस इन टू योर लाइफ। यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड है, ओके। सबका अपना अपना रास्ता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, दूसरों को लाइक बिना जज किए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।